पर्सनैलिटी देखो हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, लाइक यूनिक। इट्स लाइक ये पर्सनैलिटी होती है जो ह्यूमन बींग्स को डिस्टिंग्विश करती है फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और जो स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी होती है, इट्स द एपेक्स ऑफ साइकोलॉजी, मीन्स इज़ द कोर एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। सारी साइकोलॉजिकल नॉलेज अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटी की, ठीक है। एम ऑफ एजुकेशन क्या होता है कि सारा ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड होता है, ठीक है। मीनिंग और कंसेप्ट में क्या है, देखो पर्सनैलिटी एक इंसान के जो टोटल बिहेवियर है ना उसका मिरर कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जो फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और कैरेक्टर होता है जो एक इंडिविजुअल को बनाता है। इसमें वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, फिजिक, गुड रिलेशन, एमिकेबल एटीट्यूड, कोऑपरेटिव थिंकिंग, मॉरल क्वालिटीज़ और फेशियल एक्सप्रेशन सारी चीज़ें आती है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक होता है इंडिविजुअल का, ठीक है। दूसरे शब्दों में पर्सनैलिटी क्या होता है, इट इज़ द टोटैलिटी ऑफ द क्वालिटीज़ एंड ट्रेट्स एज ऑफ कैरेक्टर और बिहेवियर जो पेक्यूलर होती है एक स्पेसिफिक पर्सन के, ठीक है। पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का और क्वालिटीज़ का दैट फॉर्म इन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, ठीक है। इसका ये मतलब है कि नेचर, डिस्पोजिशन, टेम्परामेंट, मेकअप, साइक और आइडेंटिटी, ठीक है। मीनिंग ऑफ द पर्सनैलिटी हम डिफरेंट अप्रोचेस से पता कर सकते हैं, ठीक है। देखो डेरिवेटिव मीनिंग में क्या होता है, पर्सनैलिटी एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका नाम है परसोना, विच मीन्स विच इज़ एसोसिएट टू ग्रीक थिएटर इन एंशियंट टाइम्स, ठीक है ना। थिएटर लाइक सिनेमा। Persona was meant a mask with the Greek actors used to wear before their faces when they worked on stage, ठीक है। तो एक मास्क हुआ करता था जो ग्रीक एक्टर्स लगाया करते थे बिफोर डूइंग द एक्ट ऑन द स्टेज, ठीक है। एज स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आपको किसी चीज़ करने पे मजबूर करे, ठीक है। इट्स एन एक्ट ऑफ ड्राइव यू कैन से। तो साइकोलॉजिस्ट डिफाइन करते हैं पर्सनैलिटी को इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टिमुलस वैल्यू, ठीक है। पर्सनैलिटी इस अंदाज से आइडेंटिकल बन जाती है रेपुटेशन और इम्प्रेशन की, ठीक है। जो मोस्टली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, क्लोथिंग, कॉन्वर्सेशन बन जाता है, ठीक है। बिकॉज लाइक पर्सनैलिटी हैज़ अ डिफरेंट एंड ब्रॉड मीनिंग। समेटिव अप्रोच में क्या आता है, इट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सम टोटल ऑफ डिफरेंट प्रोसेस और एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना। जितने भी डिफरेंट प्रोसेस और एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल के। इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है और जो इसका डेफिनेट पैटर्न होता है। टोटलिटी अप्रोच में क्या आता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी। एडजस्टमेंट, पर्सनैलिटी एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है फॉर एडजस्टमेंट विथ एनवायरनमेंट, ठीक है। फिलोसॉफिकल व्यू में क्या आता है, पर्सनैलिटी इज़ द आइडिया ऑफ परफेक्शन, ठीक है। लेमन्स व्यू में आता है ये बस इंडिविजुअल की एक्सटर्नैलिटी होती है, ठीक है। डेफिनेशंस में एक पढ़ूंगा, बाकी आप पढ़ लेना। देखो एल्पोर्ट ने क्या बोला, इट इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइन इट्स यूनिक एडजस्टमेंट। ये एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंडिविजुअल के अंदरून, लाइक इनसाइड द इंडिविजुअल, विद इन द इंडिविजुअल, सारा जो साइकोफिजिकल सिस्टम है उनको डिटरमाइन करना, इसकी यूनिक एडजस्टमेंट, ठीक है। ये बोला है एल्बर्ट ने, बाकी आप पढ़ लेना, फ्रीउड की पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो देखो पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ठीक है, कैसे डेवलप होती है। देखो पर्सनैलिटी एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, ठीक है। एक इंटरैक्शन है ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स जो शेप करती है पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल को, ठीक है। और जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है, देखो हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर, इसमें आता है फिजिक एंड पर्सनैलिटी। देखो फिजिकल डिफरेंस इन्फ्लुएंस करती है पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल की, हाइट करती है, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई चाइल्ड अगर शॉर्ट हो तो ही में डेवलप फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी, क्योंकि लाइक बाकी लोग टीज करते हैं। वेट, तो पर्सन जो ओवरवेट होता है उसके जो प्लेमेट्स होते हैं वो यूजुअली टीज करते हैं, हम लाइक फैट शेमिंग करते हैं, ठीक है। फिजिकल डिफेक्ट्स, जो फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटीज़ नहीं आती है जिस हिसाब से नॉर्मल में होती है। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, अ पर्सन जिसके पास गुड हेल्थ हो, स्ट्रेंथ हो, एनर्जी हो, जनरली लाइक इमोशनली बैलेंस एटीट्यूड ये करता है टुवर्ड्स लाइफ। इंटेलिजेंस, एक डीप रिलेशन होता है बिटवीन इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। पर्सनस जो बहुत इंटेलिजेंट हो वो बेटर एडजस्टमेंट कर सकते हैं घर पे, स्कूल में और सोसाइटी में, ठीक है। सेक्स डिफरेंसेस, जैसे सेक्स डिफरेंसेस बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। बॉयज़ के जनरली होते हैं टफ माइंड एंड रिगरस, तो इंटरेस्ट होती है आउटडोर एक्टिविटीज़ में, बट जो गर्ल्स होती है दे आर इंटरेस्टेड इन लेस विगरस गेम्स। नर्वस सिस्टम्स, ये भी वाइटल रोल प्ले करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जैसे मैं एक इंसान का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मोटर फिजिकल स्ट्रेंथ और
एबिलिटी कैसे वो एडजस्ट करता है डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, और उनका माल फंक्शनिंग लीड करता है वेरियस फिजिकल और मेंटल डिफेक्ट्स को। बी में आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। जोग्राफिक कंडीशंस में क्या आता है? जोग्राफिक कंडीशंस में आता है वो चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती है पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल को, जैसे कोल्ड कंट्रीज़ के इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। फैमिली एनवायरनमेंट, अगर अच्छी और कॉन्जेनल फैमिली हो तो उसमें क्या होता है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी होता है। फैमिली लाइफ पैटर्न्स, जैसे फैमिली लाइफ, उनके एम्स, उनके एम्बिशंस, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, ओवर प्रोटेक्शन और अंडर प्रोटेक्शन, सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट इन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। टेंशन और इमोशनल अपसेटिंग इन अर्ली लाइफ इन्फ्लुएंस इन पर्सनैलिटी, ठीक है। नेबरहुड, ये भी एक्सर्ट करता है सम इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। एक अच्छी नेबरहुड में चाइल्ड में ग्रो इनटू ओल्ड पर्सन। फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस, दे ग्रेटली इफेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। और जो अगर चाइल्ड अच्छी कंपनी में होगा तो अच्छे ट्रेट्स लाइक डेवलप करेगा एंड वाइस वर्सा। स्कूल बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जैसे टीचर्स पर्सनैलिटी, करिकुलम ऑफ द स्कूल, मेथड्स ऑफ टीचिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, जनरल एटमॉस्फेयर इन स्कूल। तो एक हिसाब से ग्रेट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता हूँ द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड में। क्लब्स एंड सिनेमा, लाइक उनका सिग्निफिकेंट रोल होता है इन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जैसे चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं इन एजेंसी से, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन को। नेम्स, जैसे impressive names may begin as a sense of superiority. कभी कभार like we call each other by name, so if there is if a name is associated with good things, so it kind of elevates the personality. लेकिन अगर आप नेम में टॉन्ट्स या मॉक्स करते हो तो इट डिग्रेड्स द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। क्लोथ्स एंड पर्सनैलिटी, अगर आप फनी क्लोथ्स लगाओगे तो पीपल विल लाफ एट अस, ठीक है ना। तो आवर क्लोथ्स शुड रिजेंबल विद ग्रेट पर्सन्स whom we admire, ठीक है ना। कल्चर एंड पर्सनैलिटी, देखो पर्सनैलिटी कहा जाता है इट्स द इमेज एंड द मिरर ऑफ कल्चर। बोथ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। साइकोलॉजिकल मोटिव्स में फैक्टर्स में क्या आता है? मोटिव्स, मोटिव्स क्या करते हैं? वो अपनी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। एक्यूर्ड इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड है वो भी इन्फ्लुएंस करती है पर्सनैलिटी को। एटीट्यूड्स, स्पेसिफिड एटीट्यूड्स ऑफ चाइल्ड क्या होते हैं टूवर्ड्स एनीथिंग, वो भी डायरेक्ट बियरिंग करते हैं ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कैरेक्टर एक फाउंडेशन ऑफ द पर्सनैलिटी होता है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नो कैरेक्टर, पर्सनैलिटी नहीं हो सकती। अब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ हिज बिहेवियरल टेंडेंसीज। टेम्परामेंट टाइप, इसमें क्या होता है? हिपोक्रेट्स ने क्लासीफाई की पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द बॉडी डिस्पोजिशन, ठीक है, बॉडी पैरामीटर के हिसाब से। सैंग्विन, दोज पीपल जो थिन होते हैं वो टॉल होता है। मेलनकोनिक, जो सैड और पेसिमिस्टिक होते हैं। क्लोरिक, जो स्ट्रॉन्ग और ईजिली एक्साइटेड होते हैं। लेगमैटिक, फ्लेगमैटिक और लेगमैटिक होता है, मुझे लगता है पीएच साइलेंट है, जो स्लो और स्लगिश है, ठीक है। तो हिपोक्रेट्स ने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लासिफाई किया। कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप में क्या आता है? जो अर्नेस्ट क्रेटशमर है, ये जर्मन साइकेट्रिस्ट था, इसने क्लासिफाई किया ह्यूमन बींग्स ऑन द बेस ऑफ फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन। इसने भी किया है लेकिन दूसरे नाम दिए है। एस्थेटिक में दोज जो थिन एंड टाल है। एथलेटिक में जो मस्कुलर और रिस्पॉन्सिव टू डिजरेबल एडजस्टमेंट है। पिकनिक में जो शॉर्ट और स्टाउट है, इजी गोइंग एंड पॉपुलर। डिसप्लास्टिक में जो एबनॉर्मल बिल्ड है, ठीक है। सोमा टाइप जो डॉक्टर विलियम एच शेल्डन ने दिया, ये एक अमेरिकन सर्जन था जिसने ह्यूमन बींग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एंडोमॉर्फिक, जो फैट और मैसिव डेवलपमेंट के हैं। मीसोमॉर्फिक, जो मस्कुलर और एथलेटिक बॉडी के हैं। एक्टोमॉर्फिक, जो थिन और टॉल है। स्प्रैंगर्स टाइप, सोशोलॉजिकल टाइप, जो एक ई स्प्रैंगर था, जर्मन फिलोसफर, डिवाइडेड ह्यूमन बींग्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या? थ्योरेटिकल, जो थ्योरेटिकल इन नेचर है, ठीक है। इकोनॉमिक, जो इंटरेस्टेड इन मनी होर्डिंग है। एस्थेटिक, जो लवर ऑफ ब्यूटी है। सोशल, जो इंटरेस्टेड इन सोशल एक्टिविटीज़ है। पॉलिटिकल, जो डोमिनेटिंग और डिज़ायरस ऑफ पावर है। रिलीजियस, जो डिवोट करते हैं अपने आप को रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए। जंग्स टाइपोलॉजी, जंग्स टाइपोलॉजी में क्या है? एक स्विस साइकेट्रिस्ट था जिसने क्लासीफाई किया ह्यूमन बींग्स को बिहेवियर डायमेंशंस में। एक्सट्रोवर्ट, जो सोशल, कोऑपरेटिव, बोल्ड एंड इन्फ्लुएंसी इन स्पीच है। इंट्रोवर्ट, जो शाई, सेल्फ सेंटर्ड और लेस सोशल है। एम्बीवर्ट, जो क्लासीफाई कर सकते हैं ना कि इम्बर्ट ना कि एक्सट्रोवर्ट, इनमें मिक्सचर होता है दोनों चीज़ों का, ठीक है। फ्रूट्स टाइपोलॉजी क्या है? ऑन द बेस ऑफ
साइको सोशल डेवलपमेंट, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बोली है किसने, फ्यूड ने। ऑरल एरोटिक टाइप में क्या आता है, जो एक्सेसिव डेंजर और प्लेजर, डिग्री ऑफ प्लेजर शो करते हैं एसोसिएटेड विद ऑरल एक्टिविटी। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। ऑरल पैसिव टाइप में आते हैं जो डिपेंड, दोज हु आर डिपेंडेंट, ऑप्टिमिस्टिक एंड इमैच्योर इन थिंकिंग। ऑरल सैडिस्टिक टाइप में आता है दोज हु आर पेसिमिस्टिक, सस्पिशियस एंड एग्रेसिव। एनल टाइप में आता है दोज हु शो ऑब्स्टेंसी, माइजरलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस। फैलिक टाइप में आता है जो सेल्फ लव, ड्रॉ अटेंशन टू अदर्स शो करते हैं। जेम्स टाइप में क्या है, टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी है, टेंडर माइंडेड, टफ माइंडेड। टेंडर माइंडेड में आते हैं जो आइडियलिस्टिक और रिलीजियस माइंडेड होते हैं। टफ माइंडेड में क्या आता है, जो मटीरियलिस्टिक और हैविंग नो फेथ इन रिलीजन आता है, ठीक है। स्टेप्सन टाइपोलॉजी में क्या आता है, देखो स्टेप्सन ने दो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दी है, प्रिजर्वेटिव और नॉन प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में दोज पीपल आते हैं जो रेज्यूम मेमोरी करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, और नॉन प्रिजर्वेटिव में दोज हु डू नॉट रेज्यूम मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ट्रॉटर क्लासिफिकेशन में क्या आता है, स्टेबल माइंड, अनस्टेबल माइंड। स्टेबल माइंड में दोज हु हैव अ फिक्स्ड ओपिनियन, अनस्टेबल माइंडेड में दोज हु आर चेंजेबल, ठीक है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में क्या आता है, देखो हम मेजरमेंट नहीं कर सकते पर्सनैलिटी का, हम सिर्फ एसेस कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज मेजरमेंट में क्या होता है, यू रिक्वायर एग्जिस्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स यूनिट, जो हम पर्सनैलिटी में मतलब नहीं है हमारे पास। और लाइक हिस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी बहुत पुरानी है, जितना लाइक एक इंसान पुराना है, ठीक है ना। बट कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम लाइक थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कुछ टेस्ट्स है जिससे हम पर्सनैलिटी का जायज़ा ले सकते हैं। तो दीज टेस्ट्स आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इसमें क्या क्या आता है, हम अपने अनकॉन्शियस विशेस, थॉट्स, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, फियर्स, होप्स, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स को एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। इन टेक्निक्स के मदद से हम एक्सपर्ट्स क्या कर सकते हैं, ईजिली इन्फर कर सकते हैं इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। प्रोजेक्टिव मेथड्स एम एट ऑब्जर्विंग अ पर्सन विदाउट मेकिंग हिम अंडरस्टैंड दैट ही इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। फॉलोइंग प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है पर्सनैलिटी की, देखो it's Rorschach's in block test, thematic appreciation test, child appreciation test, sentence completion test। Rorschach's इंक ब्लॉक टेस्ट ये सबसे मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज टेस्ट है। किसने बनाया था, स्विस साइकेट्रिस्ट ने नेम्ड हरमन रोशा इन 1921। इसने रिसर्च कंडक्ट किया ऑन हंड्रेड्स ऑफ इंक ब्लॉट्स एंड फाइनली सिलेक्टेड 10 इंक ब्लॉट्स फॉर द टेस्ट। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें क्या करना होता है, 10 कार्ड्स ऑन विच वी हैव इंक ब्लॉट्स, 5 कार्ड्स में ब्लैक होता है और वाइट होता है, और 5 कार्ड्स मल्टी कलर्ड होते हैं, ठीक है। 10 टोटल कार्ड्स होते हैं। तो क्या करना होता है, जो कार्ड है ना, ये सब्जेक्ट को एक टाइम पे और स्पेसिफिक टाइम पे दिया जाते हैं। जब सब्जेक्ट बैठा है तो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको, फिर सब्जेक्ट को जितना टाइम दिया जाता है कि वो मतलब कितने रिस्पॉन्स दिए, बट फिर एक सिटिंग में इस टेस्ट को लाइक फिनिश किया जाता है। अगर सब्जेक्ट बोर्ड है या फटीग है तो दूसरों को लाइक उनको उसको रेस्ट दिया जाता है आफ्टर प्रेजेंट द फिफ्थ कार्ड एंड नॉट बिफोर और आफ्टर, लेकिन कम से कम 5 कार्ड इसको देने हैं स्टार्टिंग में। इसमें क्या करना है, तो क्राइटेरिया क्या होता है, वेदर होल और पार्ट इज सीन, वेदर कलर टेक्सचर शेडिंग फ्रॉम मूवमेंट इज सीन, वेदर एनिमल्स और ह्यूमंस आर सीन। देखो अगर इंडिविजुअल पिक्चर को लाइक पूरी तरीके से देखे, ही इज़ रिगार्डेड वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्सपेक्ट टू पॉसिबली एबिलिटी टू सिंथेसाइज। अगर पुअर कलर और कलर नेमिंग रिस्पॉन्सेज कंसिडर किया जाए तो उसमें लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल है, ठीक है। टेक्सचर्स और शेडिंग रिस्पॉन्सेज आर इंडिकेटर्स ऑफ एंजाइटी एंड फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। व्हेन कलर इज कम्बाइंड विथ फॉर्म इट इंडिकेट्स द इंडिविजुअल इज लिविंग एन इमोशनल लाइफ, ठीक। मूवमेंट रिस्पॉन्सेज क्या करते हैं, शो इंटेलेक्चुअल और इनवर्ड लिविंग। अगर इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स को देखे तो ही इज़ रिगार्डेड एज स्टेबल, अगर वो एनिमल को देखे ही इज़ रिगार्डेड एज अनस्टेबल। यूजेस ऑफ टेस्ट क्या है, देखिए ये वाइडली यूज किया जाता है एबनॉर्मल सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने बाय फाइंडिंग देयर ट्रबल्स। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट कॉजेज ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ डेलिक्वेंट्स एंड अदर प्रॉब्लम चिल्ड्रन। और ये इसमें भी शो कर सकता है पोटेंशियल इंटेलिजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब देखो और इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है किसके रिगार्डिंग, मेंटल, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। क्रिटिसिज्म क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी लैक करती है और वेल एस्टेब्लिश नॉर्म्स नहीं है, सूटेबल फॉर चिल्ड्रन नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपर्ट्स नीड करता है, ठीक है। दूसरा है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये डॉक्टर लेपोर्ड बॉलक ने बनाया था फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। तो इससे क्या हम करते हैं, पर्सनैलिटी ऑफ द चिल्ड्रन को एसेस करते हैं।
एंड इट ऑल्सो वर्क्स वेल विथ अडल्ट एंड एडोलसेंट्स। मटेरियल क्या है, इसमें भी 10 कार्ड होते हैं, बट ईच कार्ड पे क्या होता है, एनिमल की पिक्चर होती है, और ईच एनिमल रिप्रेजेंट करता है कॉमन लाइफ को। तो इससे क्या होता है, इट इज़ डिज़ाइन टू इवोक फैंटेसीज इन द चाइल्ड्स ओन एक्सपीरियंसेस। इट इज़ कलर फ्री टेस्ट, जिसमें कलर यूज़ नहीं होता है, और ये दोनों के लिए होता है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। इसमें क्या होता है, चाइल्ड को लाया जाता है कॉन्फिडेंस के साथ, फिर उसको 10 कार्ड प्रेजेंट दिए किया जाता है वन बाय वन। तो उसके बाद उसको बोला जाता है कि मेक अप स्टोरीज ऑफ द कार्ड्स एंड ही शुड कंसिडर इट अ गेम, ठीक है। तो हीरो देखो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हीरो ऐसे इंटरप्रिटेशन किया जाता है। थीम ऑफ द स्टोरी जो कॉमन और पर्टिकुलर हो, एंड ऑफ द स्टोरी हैप्पी एंडिंग या अनहैप्पी एंडिंग, एटीट्यूड टुवर्ड्स पेरेंटल फिगर्स जैसे लव, हेटेड, रिस्पेक्ट, फेयर, फैमिली रोल, आइडेंटिफिकेशन विद द फैमिली मेम्बर्स, आउटसाइड फिगर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आउटसाइड एलिमेंट्स। इग्नोर्ड फिगर्स में आता है एलिमेंट्स नॉट टेकन, नेचर ऑफ एंजाइटीज, लॉस ऑफ लव, हरासमेंट, पनिशमेंट और क्राइम। क्राइम क्या हो सकता है, स्टोरी हम क्राइम, पनिशमेंट गिवन, डिफेंस में कौन कौन से डिफेंसेस यूज़ किए, एक्स्ट्रा नॉलेज जैसे लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी एंड रिएक्शंस, और चाइल्ड में वेरियस एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी कैन बी असेस्ड यूजिंग दिस टेस्ट, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा पर्सनैलिटी क्या होती है, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, फिर हमने ये पढ़ा हम कैसे असेस कर सकते प्रोजेक्ट टेक्निक्स में, रोशाज इंक ब्लॉक टेस्ट पढ़ा और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट पढ़ा। इसके लिए आप होमवर्क है आपका, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ना, कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ना, और ये 2 टाइप के पढ़ लेना आप प्रोजेक्ट टेक्निक्स में। इन पे असाइनमेंट कर लेना आप, रोशास इंक ब्लॉक टेस्ट और थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। बाकी जो रहता है वो हम कल करेंगे, ठीक है, या शाम को।